Namaste students, I am JVM Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of शालाक्य तंत्र, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज का डिस्कशन का टॉपिक है फॉरेन बॉडीज इन ईयर। तो फॉरेन बॉडीज इन ईयर को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा फॉरेन बॉडी हम किसको कहेंगे। नॉर्मली हमारे कान में जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज़ हमारे कान में प्रेजेंट है तो वो उस कान के लिए फॉरेन बॉडी है। ठीक है, फॉरेन बॉडी लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। ठीक है, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज में चिल्ड्रन अगर कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट कर लेता है ईयर में, जैसे कॉमन चीज़ें लाइक पीस ऑफ पेपर या स्पंज या फिर ग्रेन सीड्स ऑफ राइस, व्हीट, मेज, स्लेट पेंसिल्स या पीस ऑफ चॉक या मेटलिक बॉल इयरिंग्स, तो वो हो गई नॉन लिविंग फॉरेन बॉडीज। ठीक है, एडल्ट के लिए फॉरेन बॉडी में के एग्जांपल है जैसे ईयर को स्क्रैच करते हुए अगर कोई मैस्टिक का कोई ब्रोकन पीस अगर ईयर में रह जाता है, या फिर कोई कॉटन स्वैब अंदर रह जाता है और उसको हम ओवरलुक कर देते हैं, तो दैट बिहेव्स एज एन और फॉरेन बॉडी इन द ईयर। वेजिटेबल फॉरेन बॉडीज हो सकती हैं ईयर में, लेकिन क्या होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होती है, तो टाइम के साथ वो स्वेल हो जाती है और टाइटली इम्पैक्ट हो जाती है ईयर कैनाल में, और आगे जाके उसमें पस फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो मेथड्स क्या है रिमूव करने के फॉरेन बॉडी, उसमें हम 5 मेथड्स पढ़ेंगे। एक तो फर्स्ट वन है फोर्सेप्स रिमूवल, सेकंड इज सिरिंजिंग, थर्ड वन इज सेक्शन, फोर्थ वन इज माइक्रोस्कोपिक रिमूवल विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, फिफ्थ वन इज पोस्ट ओरल अप्रोच। तो फर्स्ट जो फोर्सेप्स रिमूवल है दैट इज सॉफ्ट और इरेगुलर फॉरेन बॉडीज है, लाइक जैसे पीस ऑफ पेपर है, स्वैब है या स्पंज का पीस है, तो उसको हम क्रोकोडाइल फोर्सेप की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। क्रोकोडाइल फोर्सेप की इमेज आपको इसमें दिखाई दे रही है कैसे होता है, उसमें सेरेशंस होते हैं इस तरह के। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है फोर्सेप रिमूवल का, अगर स्मूथ या हार्ड ऑब्जेक्ट है लाइक स्टील बॉल है, बियरिंग है, तो वो हम फोर्सेप्स से ग्रास्प नहीं कर सकते। तो उससे क्या होता है वो अंदर कान के और डीप जाने का हमें खतरा रहता है, तो इसी वजह से वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को रप्चर कर सकता है। इसलिए स्मूथ और हार्ड ऑब्जेक्ट्स को आपको फोर्सेप की हेल्प से रिमूव नहीं करना है। सेकेंड वन इज सिरिंजिंग, जो सीड ग्रेन्स होते हैं या स्मूथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम सिरिंजिंग की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिरिंजिंग की जाती है। ये सिरिंज की हेल्प से अंदर नॉर्मल सलाइन या फिर कोई लिक्विड इंसर्ट करते हैं और नीचे कान के नीचे किडनी रिप्लेस की जाती है। थर्ड वन इज ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप, अगर ऑल इम्पैक्टेड जो फॉरेन बॉडीज होती हैं या फिर कोई अर्लियर अटेम्प्ट की वजह से क्या होता है, अगर फॉरेन बॉडी को इम्पैक्ट हो जाए तो हम प्रेफर करते हैं कि उसको जनरल एनेस्थीसिया में करें और या फिर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रिमूव करें। फिफ्थ वन इज पोस्ट ओरल अप्रोच। पोस्ट ओरल अप्रोच जो हम कान के पीछे इंसिजन लगा के किसी फॉरेन बॉडी को निकालते हैं, तो जो फॉरेन बॉडीज डीप मीटर्स में चली गई है, डीप एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में चली गई हैं या इस्थमस के भी मीडियली चली गई हैं, ठीक है, यानी इस्थमस के और पीछे की तरफ चली गई हैं, या फिर किसी और रीजन की वजह से मिडिल ईयर में पुश हो गई हैं, तो उस केस में हम पोस्ट ओरल अप्रोच के थ्रू ऐसे इंसिजन के थ्रू हमें रिमूव करना पड़ता है। सेकेंड वन जो हमारी फॉरेन बॉडीज थी वो लिविंग फॉरेन बॉडीज थी, जैसे फ्लाइंग या क्रॉलिंग इंसेक्ट्स होते हैं लाइक मॉस्किटोज, बीटल्स या कॉकरोच या आंट, तो वो क्या करते हैं ईयर कैनाल में एंटर कर जाते हैं और इरिटेशन और पेन कॉज करते हैं। तो हमको उनको पकड़ने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, उसको पकड़ने की लाइव पकड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। पहला काम हमें क्या करना है, इंसेक्ट को किल करना है। इंसेक्ट को किल हम कैसे करेंगे, या तो ऑयल डालेंगे कान में या स्प्रिट डालेंगे या क्लोरोफॉर्म वाटर डालेंगे। तो अगर वंस एक बार अगर वो इंसेक्ट किल हो गया तो उसको किसी मेथड से रिमूव करना इजी हो जाता है। इसलिए हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, टू किल द इंसेक्ट्स एंड देन रिमूव इट, लाइक मैगट्स इन द ईयर। ठीक है, फ्लाइज क्या है वो अट्रैक्ट होती हैं फाउल स्मेलिंग ईयर पे, अगर कोई डिस्चार्ज है ईयर में फाउल स्मेलिंग तो उससे अट्रैक्ट होती हैं फ्लाइज और अपने एग्स ले कर देती है। जब वो हैच होते हैं तो वो उससे क्या निकलते हैं, लार्वे निकलते हैं, उसको बोलते हैं मैगट्स। ठीक है, ये किस मंथ में ज़्यादा होते हैं, मेनली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का जो 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों में ज़्यादा होते हैं। और इस कंडीशन में पेशेंट को क्या सिम्टम्स होंगे, सीवियर पेन होगा, स्वेलिंग होती है ईयर में, और उसमें से डिस्चार्ज निकलता है जो कि ब्लड स्टेन वाटर डिस्चार्ज होता है। मैगट्स क्या करते हैं, पूरी ईयर कैनाल को भी फिल कर सकते हैं।
ये आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्सेप की हेल्प से मैगट को निकाला जा रहा है कान में से। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमें सबसे पहले क्लोरोफॉर्म वाटर डालना है, इंस्टिल करना है ईयर में मैगट्स को किल करने के लिए। बाद में उनको फोर्सेप की हेल्प से रिमूव करना है। यूजुअली क्या होता है, पेशेंट्स जो डिस्चार्ज होता है जिनके ईयर में, उनमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन भी मिलता है। तो इसलिए सिरिंजिंग आपको नहीं करनी है। उनको रिमूव करने के लिए आपको बेटर है कि आप फोर्सेप की हेल्प से उसको रिमूव करें। अगर सिरिंजिंग करेंगे तो क्या होगा, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू वो जो फ्लूइड हम डाल रहे हैं या नॉर्मल सलाइन डाल रहे हैं, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से मिडिल ईयर में जा सकता है। ठीक है, तो here completes our session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. ठीक है, thank you so much students.